कि हमारा मंतव्य क्या छिपा है कोई जानता ही नहीं है। सज्जनों, ये प्रभु के गुणवाचक नाम है जिससे मानव निरंतर प्रभु का स्मरण करता है, प्रभु को बुलाता है। लेकिन कभी आपने सोचा हम कितनी बार बाल्यावस्था से लेकर उम्र के कितने पड़ाव तक पहुंच गए, हमने निरंतर भगवान को पुकारा, याद किया, भगवान आया क्यों नहीं? जबकि देखिए, द्रौपदी ने एक बार स्मरण किया कृष्ण का और कृष्ण ने साड़ियों का ढेर लगा दिया, जड़ वस्तु तक में वृद्धि कर दी और उसी क्षण प्रकट हो गए। विलंब क्यों किया? लेकिन हमारी पुकार पर कभी नारायण नहीं आए। एक साधारण से गजेंद्र ने प्रभु को पुकारा और हमारे प्रभु ने बैकुंठ धाम का त्याग किया और गजेंद्र की रक्षा करने आ गए, उसकी पुकार पे दौड़े चले आए। हम तो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है, हमें तो क्राउन ऑफ द क्रिएशन मानव तन मिला है, तो फिर हमारी पुकार पर वो दौड़ा चला क्यों नहीं आता? क्योंकि जिस नाम से बुला रहे हैं ये उसका नाम है नहीं, ये गुणवाचक नाम है। भगवान का नाम तो इन अक्षरों से परे है, इन शब्दों से परे है जिन शब्दों में हमने उसे बांधा है। खोलिए भगवत गीता, भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष प्रकट करते हैं, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमांगतिम यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हे अर्जुन, मेरा नाम ना तो लिखने में आता है ना जपने में आता है, उन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। हे अर्जुन, मेरा नाम अव्यक्त है और उस अव्यक्त नाम को सद्गुरु जीवन में प्रकट करता है। समझे आप? हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर भावों से बोलते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम रटावे पढ़ावे। तेज बोलिए, क्या करें? महावीर जब नाम सुनावे। क्यों नहीं कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम पढ़ावे, महावीर जब नाम रटावे? क्यों कहा महावीर जब नाम सुनावे? अर्थात वो नाम आपकी श्वासों में चल रहा है। जब पूर्ण सद्गुरु आपके मस्तक पर हाथ रखता है, आपकी दिव्य दृष्टि खोलता है और साथ ही साथ आपकी श्वासों में उस परमात्मा के नाम को, जिसे शाश्वत नाम कहा जाता है, उसे प्रकट कर देता है। और इस नाम के प्रकट होते ही, जैसे मान लीजिए आपका नाम है सुनील गुप्ता, मान लिया आपके घर के बाहर कोई आया है और मुकेश मुकेश आवाज दे रहा है, क्या आप घर के बाहर जाओगे? जाओगे? नहीं जाओगे। और जैसे ही आवाज आएगी सुनील गुप्ता, क्या दौड़े जाओगे? जाओगे, दरवाजा खोलोगे, उससे मिलोगे। हमारी पुकार पर आज तक बैकुंठ के द्वार नहीं खुले, क्यों? क्योंकि जो उसका नाम है, हमने उस नाम से उसे कभी बुलाया ही नहीं। लेकिन जिस समय जीवन में गुरु आता है, वो शाश्वत नाम प्रकट करता है। उस नाम के प्रकट होते ही बैकुंठ के द्वार खुलते हैं और उस बैकुंठ में बैठने वाले नारायण का दर्शन अंतर जगत में होता है। देखिए ही रूप नाम अधीना, नाम के अधीन ही उस प्रभु का रूप है और वो दौड़ा चला आता है। सज्जनों, हमें उस नाम की जरूरत है, उस शाश्वत नाम की, जिस नाम को लेते, जिस नाम को प्रकट करते ही नारायण सामने प्रकट हो जाए। वो दिव्य अनुभूतियां, वो दिव्य अनुभव, वो दिव्य दृश्य हमारे अंतर जगत में प्रकट हो जाए। हमें उस शाश्वत नाम की जरूरत है। और एक बार यदि वो नाम जीवन में आ गया तो आपको संसार की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमारे ब्रह्मानंद जी बहुत सुंदर कहते हैं, नाम लिया हरि का जिसने, तिन और का नाम लिया ना लिया, कोई अंतर नहीं। लेकिन उस शाश्वत नाम को पालो, यही जीवन की अनिवार्यता है और यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आइए, ब्रह्मानंद जी अपनी वाणी में कितना सुंदर लिख रहे हैं, इसे श्रवण करते हैं।